जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्जाम में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम यूटेजिया का सेट प्रैक्टिस नंबर 3 का सोल्यूशन करने वाले हैं, जो आपको जुलाई में न्यू बुक का आया है। उसी का हम लोग आज सेट प्रैक्टिस 3 का सोल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों इस तरह का सोल्यूशन आपको यूट्यूब पर कहीं भी मिले तो आप हमारे वीडियो को डिसलाइक जरूर करते जाइएगा और कॉमेंट में आप जरूर कुछ लिख के बताइएगा कि आप सर आपने इसका सोल्यूशन अच्छे तरीके से नहीं कराया। इसलिए आप वीडियो को जरूर एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको करेंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके का भी पोर्शन भी मजबूत होगा। क्योंकि आपको आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जैसे आपको ग्रुप डी हो गया, बिहार बीपीएससी हो गया, या फिर बिहार दरोगा की आने वाली जितनी भी वैकेंसी इसके लिए जिसमें करंट पूछा जाता है, उसकी यदि तैयारी करते हो तो आप हमारे 15 सेक्टर देख लेते हैं, तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये होने वाला है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई की डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। कहाँ किया गया ये आपको पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कहाँ? तो ये बनारस में किया गया है। तो चलिए इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देख लेते हैं। बनारस में आपको क्या है? तो बनारस में आपको रुद्र कन्वेंशन सेंटर है, जिसका हाल ही में आपको पीएमओ यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और यह किसके सहयोग से बनाया गया? तो यह जापान के सहयोग से बनाया गया। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। और सूरत से देख लेते हैं। तो सूरत में आपको डिजिटल यानी कि अमेजोन का जो पहला डिजिटल केंद्र है वह कहाँ खोला गया? तो यह सूरत में ही खोला गया। इसे भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अमेजोन ने पहला अपना डिजिटल केंद्र कहाँ खोला है? तो यह सूरत में खोला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह पर किस देश को शामिल किया है? तो वह किस देश को शामिल किया है? तो इसका हो जाएगा आंसर ए, यानी कि चेक गणराज्य हो जाएगा। तो चेक गणराज्य की राजधानी कहाँ है? तो चेक गणराज्य की राजधानी आपको प्राग हो जाएगा। और सूडान की राजधानी कहाँ है? तो सूडान की राजधानी आपको खार्तूम हो जाएगा। और सूडान यह कौन सा है? तो यह एक अफ्रीकी देश है। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि देश दे दिया जाएगा और कहाँ यह पड़ता है, कौन सा महाद्वीप में पड़ता है, यह भी पूछा जाता है। तो इसलिए हमको बता दिया आपको सूडान कौन सा है? तो यह अफ्रीकी महाद्वीप में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यूक्रेन की जो राजधानी है कहाँ है? तो यूक्रेन की राजधानी कीव हो गया। और हाल ही में आपको ऑस्ट्रेलिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम को आपको है एंथोनी अल्बानीज है। क्या? एंथोनी अल्बानीज है, जो आपको हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आपको हम पिछले करेंट अफेयर्स में सीरीज में बताए थे कि यूक्रेन के प्रधानमंत्री जो वहाँ के हैं कौन है, यह आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि उसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में हुई नियुक्तियों में कौन सी सुमिलित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको ई हो जाएगा। क्या? तो ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इसमें सभी सुमिलित है। तो चलिए देख लेते हैं। फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो एलिजाबेथ बोर्न बनी है। कौन? एलिजाबेथ बोर्न बनी है फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री। दोस्तों हमारे क्वेश्चन को 2 बार इसलिए पढ़ते चलते हैं कि आपको क्वेश्चन साथ में ही याद होता चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो अभी आपको हम अभी तुरंत ही बताए थे, एंथनी अल्बानीज बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो विनय कुमार सक्सेना है, जो दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने। इस क्वेश्चन को हमने अभी पहले सेट में इसको करा दिया था सोल्यूशन में। तो आप देखिए कि हम सोल्यूशन कराते हैं तो वो भी क्वेश्चन आगे चल के लड़ ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमालिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सोमालिया के नए राष्ट्रपति हो जाएंगे हसन शेख महमूद हो जाएंगे। और सोमालिया की जो मुद्रा है वो क्या है? तो सोमालिया की मुद्रा सीलिंग है। क्या? तो यह सोमालिया सीलिंग हो जाएगी। दोस्तों हमने इस तरह के क्वेश्चन को इसमें अरेंज कर गया है, क्योंकि जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जो रिलेटेड आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमने उसी क्वेश्चन को इसमें शामिल किया है। तो आप सॉल्यूशन को भी बहुत बारीकी से देखते जाइएगा, यह भी क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो आपको हाल ही में प्रकाशित पुस्तक और लेखक में सुमिलित करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। रस्किन बॉन्ड की एक पुस्तक आई है, लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर। क्या है? लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रीति सेनन की एक पुस्तक है, ए पीस कॉल्ड होम है। और बिमल जलान की एक पुस्तक है, द इंडिया स्टोरी। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, द इंडिया स्टोरी। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा 5 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए निधन एवं संबंधित क्षेत्र से सुमिलित बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी आंसर आपको डी हो जाएगा, यानी सभी सही है। चलिए हमको पढ़ के बताते हैं। तो यूक्रेन के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो उनका हाल ही में निधन हो गया। तो वो कौन थे? तो लियोनिद कर्वाचोक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन थे? तो अब्दुल गफर चौधरी थे। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर जिनका हाल ही में निधन हो गया कौन थे? तो एंड्रयू सैमसन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मेरा अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीय कृत अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल जो लॉन्च किया गया, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह संचार मंत्रालय के दूरदर्शन संचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसके वर्तमान में भी मंत्री कौन है? तो आपको एस असनवी वैष्णव हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता है? तो यह कौन सा देश ने जीता है? तो यह आपको यह दक्षिण कोरिया हो जाएगा। कौन सा? तो यह दक्षिण कोरिया के द्वारा जीता गया था। तो दक्षिण कोरिया की जो राजधानी कहाँ है? तो आपको इसकी राजधानी सियोल हो जाएगी। और इंडोनेशिया की जो नई राजधानी बनी है, ये आपको करंट के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। इंडोनेशिया की जो नई राजधानी कौन बनी है? तो नूर संतरा बनी। कौन? तो नूर संतरा इंडोनेशिया की नई राजधानी बनी है। और उबेर कप का संबंध है वो किससे? तो आपको उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से। यह क्वेश्चन आपको बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया कि उबेर कप का संबंध किससे, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देव सहाय क्या है? तो देव सहाय पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म आपको तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ? तो यह तमिलनाडु के व्यक्ति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सांसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक को संबोधित किया था? यानी कि राष्ट्रपति के रामनाथ कोविंद के द्वारा कौन सा देश का संयुक्त बैठक को संबोधित किया गया था? तो वो कौन सा देश हो जाएगा? आपको देश हो जाएगा जमैका। कौन सा? ये जमैका हो जाएगा। चलिए देखते हैं जमैका की राजधानी कहाँ हो गया। तो जमैका की राजधानी आपको किंगस्टन हो गया। और रवांडा की जो राजधानी कहाँ है? तो रवांडा की राजधानी आपको किगाली हो गया। और रवांडा की मुद्रा क्या है? तो आपको फ्रैंक हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आपको जो जो अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ते हैं, वहाँ से आपको देश की राजधानी और मुद्रा बहुत ही अधिक पूछता है। तो हम आपने इसमें क्या किया? तो इसमें मुद्रा और राजधानी इसमें सम्मिलित कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? यह हैदराबाद में किया गया। यह हैदराबाद में किया। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे? यह बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यह कौन सी नदी के किनारे है? तो यह मूसी नदी के किनारे। और हैदराबाद में ही आपको क्या है? तो हैदराबाद में ही आपका चार मीनार है। और चार मीनार का जो निर्माण है वह कब किया गया था? तो इसकी जो निर्माण किया गया था तो यह 1591 ईस्वी में किया गया था। और इसकी जो निर्माण करता थे वो कौन थे? तो इनके जो निर्माण करता थे कुली कुतुब शाह हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में पहली राष्ट्रीय महिला विधेयक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया था? तो वह कहाँ किए थे? तो वह आपको किए थे तिरुवनंतपुरम में। कौन सा? तो वह तिरुवनंतपुरम में। और तिरुवनंतपुरम कहाँ पड़ता है? यह केरल की राजधानी हो गया। और तिरुवनंतपुरम में ही केरल में क्या है? एक नेशनल पार्क पूछा जाता है केरल की, बहुत ही बार पूछा गया, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इडुक्की नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? तो यह केरल में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेशी निर्मित 2 युद्धपोत, एक सूरत और उदयगिरी, कहाँ लॉन्च किया गया? तो वह कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह मुंबई में किया गया। कहाँ? तो यह मुंबई में किया गया। और मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो आपको यह सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे घनी आबादी वाला जो द्वीप है वो कौन सा है? तो वह आपको सालसेट द्वीप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो वो किसे सम्मानित किया गया? तो आपको किया गया है अजय पीरामल को। किसे? तो यह अजय पीरामल को यह सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? कौन सा? तो स्वर्ण पदक जीतने वाली है। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो निखित जरीन ने। कौन थे? तो वह निखित जरीन ने आपको विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में जो इस्तांबुल में हो रहा है उसमें आपको गोल्ड मेडल जीती है। चलिए इसे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो लवलीना बोरगोहन ने कौन सी पदक जीती थी ओलंपिक में? तो ये आपको ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। कौन सी? तो ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। और कैटेगरी भी पूछा जाता है, तो कितना कैटेगरी में जीती थी? तो 69 kg वर्ग में यह जीती थी। और सरिता देवी का संबंध कौन सा है? तो सरिता देवी का संबंध आपको बॉक्सिंग से हो गया, जो कि कौन से क्षेत्र से, कौन से राज्य से बिलोंग करती है? तो यह मणिपुर से है। कौन सा? तो यह मणिपुर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2022 में आयोजित 12वें हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया है? तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो आपको यह हो जाएगा उड़ीसा। कौन था? तो यह उड़ीसा ने आपको 12वीं जो हॉकी सीनियर
इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुआ था वो कौन जीती है, तो यह उड़ीसा ने जीता है। चलिए देखते हैं। और उड़ीसा में ही आपको क्या है, तो जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला जो आपको किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था, तो यह आपको गृह मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो पहला भारत की जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ खोला गया, तो यह उड़ीसा में ही खोला गया, यह करंट है, तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। और इथेनॉल पॉलिसी लाने वाला भारत की पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये आपको बिहार हो जाएगा। और झारखंड में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है, सरहुल त्यौहार है, जो कहाँ मनाया जाता है, तो यह झारखंड में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है, तो वो कौन से संस्थान में किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि IIT मद्रास में किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी के विशेषज्ञों ने एक टीम में 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है, तो दुनिया का जो सबसे ऊंचा मौसम केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया गया, तो ये आपको माउंट एवरेस्ट पर किया गया। कहाँ, तो माउंट एवरेस्ट पर किया गया। और माउंट एवरेस्ट कैसी पर्वत है, ये आपको नई पर्वत है। कौन सा, तो यह नई पर्वत है, और बलिदार कह लीजिए, ऐसे परतदार कह लीजिए, यह इस तरह की पर्वत है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट पर्वत है वो किस तरह की पर्वत है, तो वह बलिदार पर्वत हो जाएगा। और गॉडविन ऑस्टिन को हम क्या कहते हैं, यह केटू कहते हैं। तो इसका आपको हाइट पूछा जाता है कि जो गॉडविन ऑस्टिन की जो हाइट है या फिर केटू की जो हाइट है वो कितनी है, तो आपको 8,611 मीटर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया में पहले रहने योग्य ग्रह खोजने की योजना बना रहा है, तो रहने योग्य जो ग्रह खोजने की योजना बना रहा है वो कौन सा देश के द्वारा बनाया जा रहा है, तो आपको यह चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और चीन की मुद्रा क्या है, तो चीन की मुद्रा आपको रेमेन भी हो जाएगा, यह भी आप जरूर लिख लीजिएगा। किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है, तो वो कौन सा, किसके द्वारा यह अधिग्रहण किया गया है, तो यह जो किया गया है आपको अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यह अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया। तो अडानी ग्रुप आपको बहुत ही अभी हाल ही में चर्चे में रहा था, ये आपको क्या दिया था, तो आपको मतलब कि फोर्ब्स द्वारा जो एक जारी किया जाता है, मतलब कि सबसे रिच लिस्ट में, तो इसका स्थान कितना रहा था, तो आपको जो अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन थे उनका स्थान आपको 4 रहा था। और जो हमारे हो गए अंबानी साहब, वो कि उनका स्थान कितना रहा था, तो उनका स्थान फोर्ब्स में अभी 10 गया था, यह हाल ही में जारी किया गया था, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और अडानी समूह का जो स्थापना कब किया गया था, तो इसकी जो स्थापना 1988 में किया गया था, यह भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किया है, तो वह कौन सा राज्य सरकार के द्वारा किया गया, तो यह जो किया गया है आपको केरल सरकार के द्वारा। कौन सा, तो यह केरल सरकार के द्वारा अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। और केरल में ही आपको क्या है, इराविकुलम एक नेशनल पार्क है जो बहुत ही फेमस है, यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और गिर नेशनल पार्क कहाँ है, यह आपको गुजरात में पड़ता है। और यह किसके लिए फेमस है, यह आपको एशियाई शेर के लिए यह बहुत ही फेमस है। यह ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशियाई शेर के लिए फेमस कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो कौन सा हो जाएगा, तो गिर नेशनल पार्क हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। और कर्नाटक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। क्या है, तो कुद्रेमुख नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह कर्नाटक में हो जाएगा। और वेंकटेश नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह आपको आंध्र प्रदेश में। कहाँ, तो यह आंध्र प्रदेश में। दोस्तों हमने हर एक क्वेश्चन ऐसा ही सिलेक्ट करके दिया है जो कि आपके एग्जाम में पिछले बार पूछा गया या फिर आगे पूछने की जिसकी संभावना है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्थान द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो किस संस्थान के द्वारा किया गया, तो यह जो किया गया है आपको WHO के द्वारा। क्या, तो यह WHO के द्वारा। तो WHO से रिलेटेड आपको पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुआ, इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो हम आपको बता देते हैं कि इसका जो स्थापना कब किया गया, तो यह 7 अप्रैल 1948 को किया गया। और इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो इसकी मुख्यालय आपको जेनेवा हो जाएगा। और 7 अप्रैल को ही आपको क्या मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इस तरह से भी आप इसे जरूर याद रखिएगा। और यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो यह न्यूयॉर्क में, जो कहाँ USA में पड़ता है। और यूनेस्को की जो स्थापना कब किया गया था, यूनेस्को की स्थापना 1945 में किया गया था। और यूनेस्को का मुख्यालय भी पूछा जाता है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो फ्रांस के पेरिस में हो जाएगा। और FAO यानी इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसकी मुख्यालय आपको हो जाएगा रोम इटली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 21-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है,
तो उसको किस टीम ने जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी के द्वारा आपको इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 जीता गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों को 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू कर दिया है तथा ऐसे करने वाला देश पहला देश बन गया है? यानी कि आपको मंकी पॉक्स हो गया तो आपको कितना 21 दिन आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। वो कौन सा देश के द्वारा किया गया है? तो वह जो किया गया है आपको बेल्जियम के द्वारा। कहाँ? तो यह बेल्जियम के द्वारा किया गया। चलिए बेल्जियम से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बेल्जियम में ही आपको क्या है, तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में है। यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया, आप इसे जरूर याद रखिएगा कि यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो यह बेल्जियम में है। और यूरोपीय संघ की स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना 1993 में किया गया था। इसमें टोटल सदस्य कितने हैं वर्तमान में? इसमें टोटल वर्तमान में 27 सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बोरो ऑफ साउथवर्क के मेयर के रूप में चुना गया है? तो यह किसे चुना गया? तो यह चुना गया है सुनील चोपड़ा को। किसे? तो यह सुनील चोपड़ा को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्पस में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया? तो इसे शामिल किया गया आपको कैप्टन अभिलाषा बराक को। किसे? तो कैप्टन अभिलाषा बराक को यह शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव यानी कि भारतीय ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो इसका कहाँ उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया आपको नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा किया गया था? तो यह प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखक को उनके उपन्यास रेत समाधि क्या है, तो टॉम ऑफ सैंड, यह आप जरूर याद रखिएगा कौन सी पुस्तक के लिए, तो रेत समाधि या फिर इंग्लिश में उसे कहते हैं क्या, टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, जिसे किसने, डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट इंग्लिश में किया था। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो यह किसके लिए, किनको दिया गया, तो गीतांजलि श्री को दिया गया। क्या? यह गीतांजलि, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। आप यह बुक का नाम भी याद रखिएगा कि कौन सी बुक था, तो रेत समाधि, टॉम ऑफ सैंड, और बुकर प्राइज मिला है। और इसका जो ट्रांसलेट किया था कौन किए थे, तो डेजी रॉकवेल किए थे। आप इसे जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में पूछा ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में दूधवानी नामक एक सामुदायिक रेडियो का स्टेशन का उद्घाटन किए हैं? तो वो कौन से राज्य में किए हैं? तो आपको हो जाएगा यह गुजरात में। कहाँ? तो यह इसका गुजरात में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू को खपत, क्या है, तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयास को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, इसे आप फिर से पढ़ देते हैं कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो किस राज्य को दिया गया? तो यह झारखंड को दिया गया। आप इसे जरूर याद रखिएगा। और झारखंड का एक प्रमुख त्यौहार क्या था? तो सरहुल था। आप उसे भी याद रखिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप सेट मारते हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको भेटाते हैं। तो इसने हमने इसमें इस तरह के क्वेश्चन को शामिल किया है जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है, आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कब तक लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, यानी कि यह 2023 तक इसका लक्ष्य रखा गया है 100 टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कमांड कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो उन्हें दिया गया आपको शौर्य चक्र दिया गया। किसे? तो वह शौर्य चक्र किन्हें दिया गया? तो कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से प्रदान किया गया। और अशोक चक्र की जो स्थापना है, यानी कि जो देना कब से प्रारंभ किया गया? तो आपको 1952 से यह सभी लोग को देना प्रारंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ रुपये की लागत से 5230 मेगावाट की एकीकृत लक्ष्य ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी गई है? तो कौन सी, कहाँ रखी गई, इसकी नींव रखी गई है? तो आपको यह रखी गई है कर्नूल आंध्र प्रदेश में रखा है। कहाँ? तो यह कर्नूल आंध्र प्रदेश में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रा के लिए खोल दिया गया है? तो कौन से राज्य में दुनिया का जो सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज यात्रा के लिए खोल दिया गया है, वो कौन सा देश में हो जाएगा? तो यह आपको देश हो जाएगा चेक गणराज्य। कहाँ?
तो यह चेक गणराज्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स देश में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यकाल खोलने की घोषणा की है, यह किस राज्य में खोलेगा? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा पहला जो क्षेत्रीय कार्यालय खोला जा रहा है वो किस राज्य में खोला जा रहा है? तो कौन सा राज्य में खोला जा रहा है? तो गुजरात में। कहाँ? तो ये गुजरात में खोला जाएगा। तो इसे देख लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना किया गया था, इसकी स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना 2004 में किया गया था। और इसका मुख्यालय पूछा जाता है, तो मुख्यालय इसका कहाँ होगा? संघाई चीन में न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किया? तो किसने किया था? तो यह किए थे आपको अब पीयूष गोयल। कौन? तो पीयूष गोयल के द्वारा यह नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वह कौन सी टीम ने जीता है? तो वह आपकी हो जाएगी सुपरनोवा टीम। कौन था? तो सुपरनोवा टीम ने आपको महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI ने बिहार के किस जिले में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? भारत का जो सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता लगाया है वो बिहार के किस जिले में लगाया है? तो कौन सा जिला हो जाएगा? यह जमुई हो जाएगा। क्या? तो जमुई हो जाएगा। और जमुई से आपको रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि नागी नकटी जो पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ है? यह जमुई जिला में ही है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मनी के सुहाल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा था? तो कि टोटल कितने पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा था? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल 33 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा था, जिसमें 13 गोल्ड हो गया, 15 सिल्वर हो गए और 5 कांस्य पदक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है? तो वो कौन सा शहर में राजस्थान के शुरू किया गया? तो यह जो शुरू किया गया है आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैसलमेर में इसकी शुरुआत की गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैव विविधता का विस्तार रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? तो वह कौन सा बन गया है? तो वह आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कलकत्ता हो गया है। कलकत्ता से आपको रिलेटेड मेट्रो शहर से पूछा जाता है कि कलकत्ता में जो मेट्रो शहर, जो पहला मेट्रो शहर था, वह कब स्थापित किया गया था? तो यह आपको शुरू हो गया था कितना में? तो 1984 से कलकत्ता मेट्रो शुरू हो गया था। और दिल्ली मेट्रो कब से शुरू हुई थी? तो यह 2002 से शुरू हुई थी। आप इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, आपने NTPC में देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने इस तरह के क्वेश्चन भी आपको सम्मिलित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश के नर्स अन्ना काम्बाले दुबे को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में ईस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो वह कौन सी देश की है आपको बताना है। तो वह कौन सी देश की हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वह केनिया की हो जाएगी। कौन सा? तो केनिया। तो केनिया में आपको बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय UNEP का जो मुख्यालय है, और इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय है, यानी कि उसे शॉर्ट में UNEP कहते हैं, वो कहाँ है? तो आपको केनिया का नैरोबी शहर में ही है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो UNEP की जो स्थापना 1965 में किया गया था। और माली की राजधानी कहाँ है? तो माली की राजधानी बमाको हो गया। और सेनेगल की राजधानी कहाँ है? तो सेनेगल की राजधानी आपको डैकर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन, कौन सा? तो बालिका सशक्तिकरण मिशन शुरुआत की गई है? तो वह किसके द्वारा किया गया? तो वह आपको जो किया गया NTPC के द्वारा। क्या? तो NTPC के द्वारा किया गया। तो भारत के जितने भी महारत्न कंपनी है उसका आपको पूछा जाता है कि इसकी जो स्थापना है यह कब किया गया था, तो हमने इसको शामिल कर दिया है। तो NTPC की जो स्थापना कब किया गया था? तो यह 1975 में किया गया था। और HPCL की स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना 1974 में किया गया था। और IOCL की स्थापना कब किया गया था? तो 1909 में इसकी स्थापना किया गया था। और ONGC की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1956 में किया गया था। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है? यदि वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, यदि आपके लिए लाभकारी है, तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि इस तरह का जब भी हम वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और रेगुलर अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें और दूसरों से आप अपना बेटर तैयारी कर सकें। क्योंकि इस तरह का सोल्यूशन आपको यूट्यूब पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सब लोग आते हैं, आपको सोल्यूशन कोई नहीं करवाता है, सिर्फ आता है सेट बनाता है और
क्वेश्चन बोला, आंसर बोला और चला गया, तो उसका सॉल्यूशन यदि आप करते हैं तो आपको करेंट अफेयर के साथ ही आपको स्टैटिक भी मजबूत होता चलेगा, क्योंकि आप सिर्फ करेंट से ही आपको कोई मेरिट नहीं बन सकता। आप रिजल्ट ले सकते हैं लेकिन मेरिट नहीं बनेगा। आपको यदि मेरिट लेना है तो आपको सभी फील्ड में परिपूर्ण होना पड़ेगा। इसलिए हमने आपको करेंट के साथ इसमें स्टैटिक भी डाल दिया, जिससे कि आप हर एक क्षेत्र में मजबूत हो और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई शहर कौन बन गया है? यह भी क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पहला होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप जरूर इसे याद रखिएगा। तो कौन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना? तो सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं, क्या होगा? दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, नाटो के बारे में जान लेते हैं कि नाटो की स्थापना कब किया गया था। तो नाटो की स्थापना 1949 में किया गया था। यह क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में पूछा गया था कि नाटो की स्थापना कब किया गया था। तो इससे हमने इससे रिलेटेड सदस्य भी पूछा जाता है। कोई भी संगठन होता है उसका सदस्य होता है, तो इसके टोटल कितने सदस्य हैं वर्तमान में? तो इसके टोटल 30 सदस्य हैं। और इसके मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो इसका मुख्यालय आपको ब्रुसेल्स हो जाएगा, जो कि बेल्जियम में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूएनईपी ने किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वह किसे दिया गया? तो यह आपको दिया गया है डेविड एटनबरो को। किसे? तो यह डेविड एटनबरो को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने ही बताया था कि यूएनईपी का जो मुख्यालय कहाँ है, तो आपको नैरोबी केनिया में हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना कब किया गया था दोस्तों, इसकी आप स्थापना जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा कि कब इसका स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों कथन सत्य हो जाएगा। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक जीते हैं। आपको किसमें? तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में कौन सा? तो डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के लक्ष्य सेन ने आपको रजत पदक जीते। कौन सा? तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत के जो लक्ष्य सेन है वो कौन से पदक जीते हैं? तो यह रजत पदक जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में क्या है? तो विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है। तो वह कौन से शहर में किया गया? तो यह जो किया गया आपको कोलकाता शहर में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इस तरह का पहला राज्य कौन बन गया? तो आपको केरल हो जाएगा। कौन सा? तो केरल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल को ही क्या गया था? साइलेंट वैली पार्क जो है आपको कहाँ है? तो यह केरल में ही पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका जो संबंध है नई रोशनी का, वो किस मंत्रालय से हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लिटरेट्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनकी व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 में एवेल पुरस्कार दिया है? आप इतना ही याद रखिएगा कि जो एवेल पुरस्कार दिया गया है वह किस व्यक्ति को दिया गया है। तो यह किस व्यक्ति को दिया गया? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी कि डेनिस पेर्नेल सुलीवन को दिया गया। किसे? तो डेनिस सुलीवन, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि फिलीपींस में आयोजित एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी संधू ने कौन सा पदक जीता है? तो यह कौन से पदक जीते थे? तो यह आपको जीते थे आपको कांस्य पदक। कौन सा? यह कांस्य पदक जीते थे। और ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक में होता है उसमें भी इसने क्या जीता था? तो उसमें भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो दोस्तों, हमने इरूटेरिया का जो सेट नंबर 3 था उसका टोटल सोल्यूशन कर लिया। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, और चैनल पर भी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का सोल्यूशन हम आपके लिए रेगुलर प्रोवाइड करते रहते हैं जो आपकी एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा।